खबर अरब सागर से लगे राज्यों से जुड़ी हुई है और बिपरजॉय तूफान से जुड़ी हुई है, जिसके बारे में आपके पास में बहुत सारी खबरें आ रही हैं। यह बताया जा रहा है कि 15 जून को दोपहर में कच्छ जिले के जखो पोर्ट से यह तूफान टकराएगा और इसको लेकर देश की सरकार और प्रदेशों की सरकार अलर्ट मोड में है। लहरों के बेहिसाब मचलने की तस्वीरें गुजरात के द्वारिका की हैं। कुछ ऐसा ही हाल मुंबई का भी है। अरब सागर में उठा तूफान बिपरजॉय गुजरात की ओर बढ़ रहा है। बिपरजॉय तूफान 15 जून दोपहर को कच्छ जिले के जखो पोर्ट से टकराने वाला है। इस दौरान 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। उससे पहले अच्छी बात यह कि तूफान कुछ कमजोर पड़ा है, हालांकि ये अब भी खतरनाक ही है। तूफान के चलते गुजरात और मुंबई के तटीय इलाकों में आंधी बारिश का दौर जारी है, जिसमें 5 लोगों की मौत रिपोर्ट की गई। कच्छ, पोरबंदर, द्वारका, जामनगर, जूनागढ़, मोरबी के तूफान प्रभावित इलाकों से लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। जिस विस्तार में साइक्लोन हिट होना है, वहाँ की जनता भी देखेगी और उसको उस सिक्योर है। हमारे लिए सब लोग हमको बचाने के लिए सब लोग रेडी है, उसका एहसास होगा। मैं मेरी सेना को वंदन करता हूँ। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने बिपरजॉय तूफान के मद्देनजर कच्छ में आर्मी बेस कैंप का दौरा किया। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्रियों की मीटिंग ली। तो प्राकृतिक आपदाओं से निपटने का केवल आप इंतजाम कर सकते हैं, उसे आप ना तो टाल सकते हैं और ना ही उसके आ जाने पर कोई और किसी और पर आप इसका ब्लेम डाल सकते हैं। तैयारी अधूरी रहे तो दिक्कत होती है। देश ने देखा है, दुनिया ने देखा है, इतिहास रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इतने खतरनाक तूफान आ क्यों रहे हैं, और जैसा सरकार ने भी आज चिंता जाहिर की कि बार बार क्यों आ रहे हैं, डिकोड कर रहे हैं इसे। हाल के कुछ सालों पर आप नजर दौड़ाएं, भारतीय क्षेत्र में चक्रवाती तूफानों का सिलसिला लगातार बढ़ता दिखा है। ये क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन का एक साइड इफेक्ट हम कह सकते हैं। समुद्र का तापमान बढ़ रहा है। समुद्र में बनने वाले चक्रवातों की वजह यही तापमान का डिफरेंस है। चक्रवात की शुरुआत समुद्र के गर्म क्षेत्र से होती है, जहां से उठने वाली हवा कम वायु दाब का क्षेत्र क्रिएट करती है, बनाती है। जब गर्म हवा तेजी से ऊपर की ओर आती है, उसे नमी मिलती है तो घने बादलों में तब्दील होती है और ऐसे में नीचे की खाली जगह को भरने के लिए नम हवा बड़ी तेजी से उसकी तरफ चलती है और ऊपर की तरफ उठती है। यही चक्रवात कहलाता है, यही चक्रवात की वजह बनता है। और ये चक्रवात जिस तेजी से आता है, तबाही लाता है। अक्सर इस तरह के तूफान जब कभी भी आए हैं तो तबाही की तस्वीर पीछे छोड़ गए हैं, और इन सब के पीछे जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज एक बड़ी वजह है। दुनिया इस पर चिंता भी कर रही है, काम करने का दावा भी करती है, लेकिन जिस तरीके से आप अपने आसपास की चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं, कुदरत को नुकसान पहुंचाने वाली, ये सिलसिला थमने वाला नहीं जब तक सारी दुनिया के वासी इस पर काम ना करें।